हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे लीफ मॉडिफिकेशन, और लीफ मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या काम होता है, तो उसके बारे में एनसीईआरटी में देख क्या दिया है। और आल्सो एक चीज और हमने पढ़ी है कि देखिए, लीफ की अगर जब बात करते हैं तो आपको पता है लीफ बेसिकली किसी भी प्लांट का ऐसा पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा काम करता है फोटोसिंथेसिस में, फूड फॉर्मेशन में। उसके अलावा भी लीफ मॉडिफाइड होके बाकी और सारे काम करती है। तो वो कौन कौन से मॉडिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा, ये छोटा सा टॉपिक बचा था, इसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारा इसमें लीफ में, वो आता है वेनेशन। वेनेशन वैसे ऑलरेडी देख चुके हैं तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए पहले आप देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, क्या दिया है एनसीईआरटी में, देखते हैं। लीव्स आर ऑफ्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीफ का बेसिकली अगर काम देखा जाए तो क्या है, इसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, दैट मीन्स कि फूड फॉर्मेशन करना। लेकिन उसके अलावा भी लीफ मॉडिफाइड होके और भी कई सारे काम करती है। वो क्या है? दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लिम्बिंग एज पीस। आप देखते हो मटर में, मटर के पौधे में क्या होता है, क्लिम्बिंग, जो क्लिम्बिंग स्ट्रक्चर होते हैं एक्चुअल में उनको टेंड्रिल्स बोलते हैं, और वो होते हैं लीफ का मॉडिफिकेशन, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्प्रिंग के समान ऐसी संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। किसमें? बेसिकली जो पीस की फैमिली होती है, मटर की जो फैमिली हो गई, गार्डन पी हो गई, स्वीट पी हो गई, तो उसमें आपको लीफ कन्वर्ट होती है टेंड्रिल्स में, वो देखने को मिलता है। क्लियर? they are converted into tendrils for climbing in peace or into spines for defense as in cacti। कैक्टस प्लांट जो होते हैं उनमें डिफेंस के लिए क्या होते हैं, पत्तियां कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइन में। उसका एक रीजन और होता है, क्यों? क्योंकि कैक्टस या फिर जो भी ऐसे प्लांट है जो जीरोफिटिक प्लांट हैं, ये कौन से प्लांट हैं तो ध्यान रखेंगे, ये हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स में होता क्या है कि इनमें वैसे ही पानी की कमी होती है। ये ऐसी जगह आपको देखने को मिलेंगे जहां पर वाटर क्या है, बहुत कम देखने को मिलता है। अब वाटर की कमी पहले से ही है, अगर इनमें क्या है वैसी लीव्स, नॉर्मल लीफ देखने को मिले तो वाटर लॉस भी तो उसमें से होगा। तो इसका रीजन ये होता है, क्यों? क्योंकि जो लीफ है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन में, और स्पाइन से बेसिकली स्पाइन जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो स्पाइन में सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस भी कम होता है। तो ये सबसे एक महत्वपूर्ण रीजन है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जो जीरोफिटिक प्लांट हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो पत्तियां हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं कांटों के रूप में। क्लियर? द फ्लैशी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। आल्सो आपने क्या देखा है कि बहुत सारी लीव्स ऐसी होती है जो फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, है ना। प्याज में आपने देखा था, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अनियन में आप देखते हो क्या, फ्लैशी लीव्स देखने को मिली थी। फ्लैशी लीव्स थी जो कि क्या कर रही थी, फूड स्टोरेज का काम करती हैं, है ना। ये काम करती हैं फूड स्टोरेज का, ठीक है। तो ये भी गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, ये काम होता है कि लीव्स कन्वर्ट होती हैं फ्लैशी लीव्स में और वो फूड स्टोरेज का काम करती हैं। ये सारे के सारे पॉइंट बेटा एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल आपको यहाँ जो दिए गए हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा। इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेसिया द लीव्स आर swollen एंड शॉर्ट लिव्ड। द पेटियोल्स इन दीज प्लांट एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। इनको क्या बोलते थे, तो ये जो पेटियोल एक्सपेंड होके ग्रीन सिंथेसाइज्ड फूड का काम करते थे, उनको आपने एक टर्म यूज किया था, इसके लिए बोलते थे फिल्लोड। क्या बोलते थे इनको? तो इनको बोलते थे फिल्लोड, है ना। ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप आर आल्सो मॉडिफाइड लीव्स। पिचर प्लांट पे आप देखते हो ना, ये कैसा प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो पत्तियां हैं, पेटियोल है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसी संरचनाओं में जो इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम करते हैं। तो चलिए इन मॉडिफिकेशन के बारे में एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये एनसीईआरटी के फिगर दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चल रहा होगा क्या होगा इसके लिए।
पहला आपको दिखाई दे रहा है ये है लीफ टेंड्रिल, एग्जाम्पल इसका आप ले लो मटर, ये है गार्डन पी। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं ना, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में क्या है टेंड्रिल्स। दूसरे ये आपको स्पाइन देखने को मिल रही है, ये क्या है, ये है स्पाइन, और एग्जाम्पल है इसका लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। जैसे कि जितने भी जीरोफिटिक प्लांट हैं उसमें आपको ऐसा देखने को मिलता है। ये है फ्लैसी लीव्स। तीसरी आपको ये अनियन, अनियन की क्या है, फ्लैसी लीव्स देखने को मिल रही हैं, जो कि क्या करती हैं, फूड स्टोरेज का काम करती हैं, फूड फूड स्टोरेज में हेल्प करती हैं। तो ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन है। फोटोसिंथेसिस के अलावा भी पत्तियों के क्या काम है, तो देखिए कई टाइप के वर्क हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल की बात कर ले, टेंड्रिल्स हो गया। फॉर क्लिम्बिंग, एग्जांपल की बात कर लें पीस, टेंड्रिल्स हैं, टेंड्रिल्स बेसिकली हेल्प करते हैं क्लिम करने में। जैसे कि ये आपको देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है ये है टेंड्रिल्स, और ये क्या करते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम से ये किसी भी जगह से अटैच होंगे और प्लांट को ग्रोथ करने में, या सॉरी प्लांट को कहेंगे चढ़ने में, क्लिम करने में हेल्प करते हैं। स्पाइंस जो कन्वर्ट होते हैं वो होते हैं डिफेंस के लिए। एग्जाम्पल की बात कर लें कैक्टस, कैक्टस में आप देख पा रहे हो ये जो प्लांट है। और एक चीज और बेटा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये जो फ्लैशी ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में इसका स्टेम है, ये पत्ती नहीं होती है, ये स्टेम मॉडिफिकेशन में हमने पढ़ा है। तो इसमें जो फ्लैश ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में इसका क्या है, स्टेम होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है बेसिकली, जैसे पत्तियों की बात करते हैं तो पत्तियां कन्वर्ट हैं ये स्पाइन में। ठीक है, ये जो स्पाइन दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में क्या होती हैं, ये हैं इनके लीव्स। नेक्स्ट है वो है फ्लैशी लीव्स टू स्टोर फूड। एग्जाम्पल के बात कर लें अनियन एंड गार्लिक, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अनियन हो गया, ये गार्लिक है। इसमें जो फ्लैशी लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या है, फूड स्टोरेज में हेल्प करती हैं। क्लियर, चलिए। इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन acacia, the leaves are swollen and short-lived. Their petioles expand, become green and synthesize food. ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है, मॉडिफाइड लीफ स्टॉक है। और ये जो लीफ यहाँ से दिखाई दे रही, ये धीरे क्या होती है, आगे चल के ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, नॉर्मल लीफ जो आपको ये दिखाई दे रही हैं ये यहाँ से खत्म हो जाएंगी, तो बस इतना पार्ट बचेगा, ये इतना पार्ट बचेगा। और एक्चुअल में ये क्या है, ये है पेटियोल। ये एक्चुअल में किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये पेटियोल है, तो पेटियोल बस बचता है, बाकी लीव्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी। लीव्स ऑफ सम इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि पिचर प्लांट हो गया, वेनस फ्लाई ट्रैप, आल्सो मॉडिफाइड लीव्स। ये देखिए ये जो पिचर प्लांट का ये घड़े जैसी संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, मॉडिफाइड लीफ है, मॉडिफाइड लीव्स हैं। और ये पिचर प्लांट या ये जो वीनस फ्लाई दिखाई दे रही है इसमें भी आपको ये मॉडिफाइड लीव्स देखने को मिल रही हैं। क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, लीफ टेंड्रिल्स क्या होते हैं, इन सम प्लांट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ लीफ आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स व्हिच हेल्प इन द प्लांट इन क्लिम्बिंग अप। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सॉरी ये है लेथाइरस एपेकिया, जिसको वाइल्ड पी, या इसी को वाइल्ड पी नहीं कह सकते, इसको बोलते हैं स्वीट पी। ठीक है, इसको आप लिख लो, स्वीट पी बोलते हैं। स्वीट पी होल लाइफ वाइल इन पाइसम सटाइबम, ये स्वीट पी नहीं है, पाइसम सटाइबम होती है गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी द एपिकल लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। ध्यान रखेंगे जो स्वीट पी होती है लेथाइरस में होल लीफ, पूरी की पूरी लीफ कन्वर्ट होती है किसमें, एक टेंड्रिल्स में। मतलब कि जो नोड और इंटरनोड आप पढ़ते हो तो नोड से आपने पढ़ा था कि न्यू ब्रांचेस या न्यू पत्तियां निकलती हैं, तो स्टेम से जो लगा होगा नोड वो एक्चुअल में क्या होता है, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, सॉरी
जैसे ये क्या है, स्टेम है। अब ये मान लीजिए यहाँ से पत्ती निकली है, ठीक है, तो यहीं से ये आगे चल के यहाँ से एक ऐसे होगा कि ये एक पूरा टेंड्रिल बनाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये टेंड्रिल है। यहाँ से एक्चुअल में क्या निकलना चाहिए था, जैसे ये पत्ती निकली है वैसे ही यहाँ से भी लीफ निकलनी चाहिए थी, जो कि आपको पता है, ठीक है। ये नोड हो गया और ये भी नोड है। तो नोड से क्या है, जनरली पत्तियां निकलती हैं, लेकिन नोड से ही यहाँ पर टेंड्रिल्स निकलेंगे। किस में बात कर रहे हैं, लेथाइरस में। तो ये एक्चुअल में कंप्लीट लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। ये है कंप्लीट लीफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। कैसे, क्यों, क्योंकि जहां से लीफ निकलनी चाहिए थी वहीं से टेंड्रिल्स निकल रहा है। और बाकी पाइसम सटाइबम में बात कर लें तो इसमें जो लीफ एपिकल लीफलेट्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं टेंड्रिल्स में। द अदर पार्ट्स ऑफ ए लीफ मॉडिफाइड आर लीफ टिप इन ग्लोरियोसा, पेटियोल इन क्लेमिटिस, टर्मिनल लीफलेट्स इन नर्विलिया, स्टिप्यूस इन स्माइलेक्स। ये और भी अदर पार्ट्स हैं जो लीफ मॉडिफिकेशन में देखे जाते हैं। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है ना, ये नॉर्मल स्टेम है, ये है स्टेम, ठीक, और ये है नोड। स्टेम में नोड एंड इंटरनोड पढ़े हैं। देखिए यहाँ से क्या है, ये एक लीफ निकली और यहाँ से भी एक सेम क्या थी, लीफ निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ से ये टेंड्रिल निकला है, ये है टेंड्रिल। तो यहाँ से भी नोड की जगह से क्या निकलना चाहिए था, एक्चुअल में लीफ निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कंप्लीट मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि लीफ कंप्लीट रूप से मॉडिफाइड है, किसमें, टेंड्रिल में। क्लियर, चलिए और आगे देखते हैं। लीफ स्पाइन either for the protection of plant or to lessen the rate of transpiration in xerophytic plant। xerophytic plant में जैसा कि आपने देखा मैक्सिमम क्या होता है कि ऐसी प्लांट, ये प्लांट ऐसी जगह देखने को मिलते हैं जहां पर वाटर कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब वाटर कम है तो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है, आल्सो ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर वैसे ही कम है। अगर पत्तियों से ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन बेसिकली होता क्या है, तो वाटर लॉस जो देखने को मिलता है। अगर वाटर लॉस ज्यादा होगा तो पेड़ जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो लीफ होती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन में, ताकि उनका सरफेस एरिया कम हो जाए, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वैसे ही वाटर लॉस कम होगा। क्लियर। द लीव्स मॉडिफाइड इनटू शार्प पॉइंटेड स्पाइन, ये शार्प पॉइंटेड स्पाइन में देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है स्पाइन, जो कि क्या है, लीफ मॉडिफिकेशन। ये है मॉडिफाइड लीफ, ठीक। ये क्या है, तो ये है मॉडिफाइड लीफ जो कि कन्वर्ट होते हैं स्पाइन में। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है कैक्टस का प्लांट। कैक्टस एक प्लांट है, ठीक है, जो कि जीरोफिटिक प्लांट है, और इसमें ये जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये इसका स्टेम है, ठीक है। ये क्या है, इसका स्टेम है। यहाँ पर ये जो कांटे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो स्पाइन दिखाई दे रहा है, ये स्पाइन, ठीक। ये क्या है, ये लीफ मॉडिफाई है, लीफ मॉडिफिकेशन है। और जो ग्रीनिश कलर का आपको दिखाई दे रहा एक्चुअल में ये इसका स्टेम होता है। क्लियर। स्पाइन आर एक्चुअली लीफ मॉडिफिकेशन एंड दे जनरली हैव ए बड इन देयर एक्सिल। जनरली स्पाइन्स क्या होते हैं, ये लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं। मैक्सिमम प्लांट में, जीरोफिटिक प्लांट में जो कांटे आपको दिखाई देते हैं वो एक्चुअल में लीफ मॉडिफिकेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए और पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है वो है फिल्लोड। फिल्लोड क्या होते हैं, इन सम प्लांट्स द लीफ आर लेमिना फॉल्स ऑफ द पेटियोल मॉडिफाइड इनटू पेटियोल मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस दैट इज एकेसिया पार्किसोनिया। इन प्लांट्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो एक्चुअल में लीफ है
वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, या कह सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद लीफ अलग हो जाती है प्लांट से। तो यहाँ पर जो लीफ वाला काम करता है वो काम करता है पेटियोल। पेटियोल कन्वर्ट हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। पेटियोल कन्वर्ट्स इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर देखिए कई सारे प्लांट पढ़ रहे हो आप, तो अलग अलग प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है, कुछ में स्टेम कर रहा है, कुछ में पेटियोल कर रहा है, कुछ में लीव्स कर रही हैं। तो ये मॉडिफिकेशन है जो अलग अलग लीफ में अलग अलग जगह में जैसी जहां पर कंडीशन होगी, जैसे जहां इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या है प्लांट अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि जीरोफिटिक प्लांट में वाटर लॉस कम हो इसलिए पत्तियां वहां पर कन्वर्ट हो जाती हैं इस स्पाइन में, और वहां पर फोटोसिंथेसिस करता है स्टेम। वही दूसरी चीज ऐसी जगह जहां पर वाटर लॉस और कम है, या कह सकते हैं वाटर लॉस वहां पर भी वाटर लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। वाटर लॉस कम हो इसके लिए यहाँ पर पत्तियां कन्वर्ट हो जाती हैं, या एक तरह से जब पत्तियां निकलेंगी कुछ टाइम तक रहेंगी उसके बाद वो प्लांट से डीअटैच्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पर पेटियोल डेवलप होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। क्लियर। लीफ पिचर्स क्या होते हैं? इन पिचर प्लांट्स, जैसे कि एग्जांपल है इसका नेफेंथिस। पिचर प्लांट्स नेफेंथिस द लेमिना फॉर्म्स ए पिचर लाइक स्ट्रक्चर। लेमिना क्या करता है? एक घड़े के समान संरचना बनाता है। कैसे? अभी देखते हैं, ठीक है। द अपर आर एपिकल पोर्शन ऑफ लीफ फॉर्म द लीड ऑफ पिचर एंड द फ्लैट बेसल पार्ट इज द लीफ बेस। The petiole modified into thin wiry coiled tendril-like structure which help the pitcher vertically। इनमें क्या होता है पिचर प्लांट में? बेसिकली इनमें जो पेटियोल है वो थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो आगे चल के ऐसे डेवलप होता है जैसे कि एक घड़े का, एक तरह से जिसको आप बोलते हो घड़े का गला है ना, सुराही का गला, वैसा डेवलप होता है। और उसमें जब कीट जाएगा, इंसेक्ट जाएगा तो उसमें फंस जाएगा, और ऊपर से फिर वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो इंसेक्ट है वो फंस जाएगा। और इस प्लांट में एक चीज और होती है, इसमें प्रेजेंट होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। आपने जनरली ह्यूमंस में देख लिया, ठीक है, जो भी एनिमल्स हैं वहां पर पढ़ते हो, लेकिन इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट हैं जिनमें आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड देखने को मिलती हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड फिर जो भी कीट इनके अंदर गया है उसको डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। आल्सो एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई कि ये कीड़े पकड़ के खा रहे हैं? तो एक चीज है, इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसी जगह ग्रोथ करते हैं जहां पर सॉइल में नाइट्रोजन बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। फिलहाल देखेंगे द पेटियोल मॉडिफाइड इनटू थिन वायरी कॉइल्ड टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्ड द पिचर वर्टिकली। जो पिचर को वर्टिकली हेल्प करने में वर्टिकली उसको अटैच करने में हेल्प करता है। When some insect enters the pitcher, it is trapped and digested by juice to prevent inside it। इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है जिससे क्या निकलते हैं? डाइजेस्टेड जूस निकलते हैं, और उसकी मदद से ये जो भी इंसेक्ट अपने आप को पकड़ता है, अपने अंदर पकड़ता है, उनको डाइजेस्ट कर लेता है। क्लियर। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है पिचर प्लांट। इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा, और ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा। तो ये क्या है? ये है, इसको बोलते हैं पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, और इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ना, जैसे कि घड़े के समान संरचना देखने को मिलती है। अब इसमें ये मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट इसके अंदर गया, इसने पकड़ लिया, और ये बाहर से जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये फिर ऐसे क्लोज हो जाएगा। अब इसके अंदर जब इंसेक्ट जाएगा तो वहां पर प्रेजेंट होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, और ये फिर जो भी इंसेक्ट आया है उसको डाइजेस्ट करके खाने का काम करते हैं, ठीक। ये देखिए, ये है एक्चुअल नेफेंथस का प्लांट, जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? मैक्सिमम आपको हिमालयास के रीजन पे देखने को मिलता है, ठीक, दिखाई दे रहा है। ये है एक्चुअल इसका प्लांट। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात जो हम कर रहे थे कि ये ऐसा करते क्यों हैं, तो जो भी ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे।
इंसेक्टिवोरस प्लांट। पहली बात तो ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये देखने को मिलते हैं आपको जहां पर नाइट्रोजन डिफिशियंसी, नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहली बात तो ऐसी जगह देखने को मिलेंगे जहां पर नाइट्रोजन बहुत कम होगी, और नाइट्रोजन कम है, अब चूंकि पौधों को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। अब ये ऐसी जगह ग्रोथ कर रहे हैं जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इनको क्या है, इनको चाहिए नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये बाहर से क्या करते हैं, जो इंसेक्ट को पकड़ते हैं, इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन बना होता है, ठीक है, इंसेक्ट का आप पढ़े हो ना फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो इंसेक्ट में जो एक्सोस्केलेटन होता है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है काइटिन का, है ना, काइटिन में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, काइटिन में आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, कीटों को पकड़ते हैं ताकि अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर पाए। ठीक, तो इंसेक्ट को पकड़ते हैं, इनमें एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है काइटिन, काइटिन को ये फिर डाइजेस्ट करते हैं जिससे नाइट्रोजन इनको मिलता है। तो बेसिकली इनका काम क्या है, इनको चाहिए नाइट्रोजन। अगर बाहर से मिल जाएगा तो कहीं कीड़े हम क्यों पकड़ के खाएंगे, लेकिन चूंकि अब मैक्सिमम जो होता है न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्बेशन वो सॉइल से ही करते हैं प्लांट, सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ये ग्रोथ करते हैं, तो वहां पर अब इनको चाहिए बाहर से नाइट्रोजन, तो बाहर से एक ही इनके लिए माध्यम बचता है, क्योंकि हिमालयाज जैसे रीजन में तो अब वहां पर तो कोई जाएगा नहीं कि लो भैया हम तुमको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये प्रकृति का देखिए खेल, देखिए कि इनके लिए प्रबंध भी कर दिया है, इनमें ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप कर दिए हैं कि ये अपने आप शिकार कर सकते हैं। एक्चुअल में इनको कार्निवोरस प्लांट बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल पढ़ते हो आप जैसे ना, शिकारी एनिमल्स, ठीक है, वैसे ही इनको कार्निवोरस प्लांट भी बोला जाता है। और इसका रीजन ये है कि ये एक तरह से मांसाहारी प्लांट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट को हिंदी में कीट भक्षी पौधे बोलते हैं। कीट भक्षी मतलब कि कीट को खाने वाले, ठीक है, भक्षण करने वाले। तो ये क्या करते हैं, अब कीट को पकड़ेंगे। अब इनमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है ये बाहर से ऐसे दिखाई दे रहा है ना, और ये जब यहाँ पर इंसेक्ट यहाँ इंटर कर जाएगा तो ये बाहर वाला पोर्शन क्या है, बंद हो जाएगा, ऐसे ये इनक्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, बाहर से कीट गया है इसके अंदर, बाहर से इसने बंद कर लिया, इसके अंदर प्रेजेंट है डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो उस डाइजेस्टिव ग्लैंड की मदद से ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है जो भी कीट उसके अंदर गया है। ठीक है, और बेसिकली प्रोसेस इसका माध्यम है कि इसको चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट है काइटिन में, तो काइटिन से नाइट्रोजन लेके अपना बेसिकली न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये नेफेंथस का प्लांट आप देख पा रहे हैं। चलिए ये देखिए, ये है, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा। ठीक, ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कोई भी कीट अंदर गया और यहाँ पर जाके प्रेजेंट होगा। अब यहाँ अंदर जाएगा तो यहाँ पर प्रेजेंट है, अंदर यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होंगी जो कि हेल्प करती हैं इसको डाइजेस्ट करने में, जो भी कीट इसके अंदर गया है उसको डाइजेस्ट करने में फिर हेल्प करेंगी। क्लियर, चलिए another example of pitcher like modification of leaves is of डिस्कोडिया रेफ्लेसिया। इसमें क्या होता है, डिस्कोडिया रेफ्लेसिया में होता क्या है कि यहाँ पर ये भी पिचर प्लांट की तरह ही स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये शिकारी पौधा नहीं है या ये इंसेक्ट को खाता नहीं है। क्यों, क्योंकि पिचर इसमें नॉन इंसेक्टिवोरस होता है, इसका जो पिचर होता है वो नॉन इंसेक्टिवोरस होता है एंड विदाउट लिड, उसमें कोई भी लिड नहीं देखने को मिलती है। लिड क्या है, बेसिकली पेटियोल का मॉडिफिकेशन है जो क्लोज करने का काम करती है। जैसे घड़े जैसी जो संरचना आपको देखने को मिल रही है, ये इसके ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये है लिड जो कि पेटियोल से बना होता है, और जब भी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट आएगा तो ये लिड क्या है, क्लोज हो जाता है।
क्लियर, ये क्लोज हो जाएगा और क्लोज होके फिर ये बंद हो जाएगा तो अब इंसेक्ट बाहर निकल नहीं पाएगा, वो मर जाएगा अंदर। इसी वजह से इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला जाता है। दूसरा जो प्लांट आप देख पा रहे हो उसमें ये लिड एब्सेंट होता है। अब ये एब्सेंट होगा तो संरचना उसमें भी ऐसी ही देखने को मिलेगी, ठीक है, उसमें भी ऐसी ही पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, लेकिन वो नॉन इंसेक्टिवोरस होता है। इसमें इसका काम क्या होता है, तो वाटर इज स्टोर इनसाइड द पिक्चर एंड इज लेटर ऑन एब्जॉर्ब बाय एडवेंटिशियस रूट्स। इसमें वाटर स्टोर होता है और बाद में ये रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एक्चुअल में ये जो प्लांट है, ठीक है, कौन सा, डिस्किडिया, इसमें भी पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बट ये नॉन इंसेक्टिवोरस होता है, ये कीटों को नहीं खाता है। इसमें जो इसमें जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो वाटर स्टोर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है, वो आता है लीफ ब्लेडर। इन सम प्लांट्स द लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रैप इंसेक्ट एंड देन इट closed by a valve present on the mouth of bladder। एग्जाम्पल की बात कर लें, यूट्रिकुलेरिया, इसको ब्लैडर वर्ड बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, ब्लैडर वर्ड। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए, जैसे पिचर प्लांट हो गया, पिचर प्लांट हो गया, ठीक है, उसके अलावा ब्लैडर वर्ड हो गया। तो ये क्या है, मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। पिचर प्लांट आप लिखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल इसका कौन सा है, नेफेंथस है ना, ये नेफेंथस आपको देखने को मिल रहा। चलिए, पिचर प्लांट एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, नेफेंथस। ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ब्लेडर वर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, यूट्रिकुलेरिया, ठीक। तो यूट्रिकुलेरिया को क्या बोला जाता है, इसको ब्लैडर वर्ड बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, लीफ मॉडिफाइड होती हैं और फॉर्म बनाती हैं ब्लैडर के समान स्ट्रक्चर। ब्लैडर जैसे बॉल देखते हो आप ना, बॉल में एक ही ओपनिंग होती है, वैसे ही इसमें भी सिंगल ओपनिंग होती है, उसमें से इंसेक्ट अंदर गया जो कि ट्रैप हो जाता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो इन सम प्लांट्स द लीव्स मॉडिफाइड टू फॉर्म ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर with trap insect and then it close by a valve। इसमें फिर एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसके बाद ये क्लोज हो जाता है माउथ ऑफ ब्लेडर। एग्जाम्पल की बात कर लें, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वो आता है लीफ टेंटिकल्स। लीफ टेंटिकल्स, द लीफ ऑफ सैंडो प्लांट, सैंडो प्लांट ड्रोसेरा, ध्यान रखेंगे ये भी लिख लीजिए आप यहाँ पर, सैंडो प्लांट, ये कौन सा है, ये है ड्रोसेरा। ये मैचिंग के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, सैंडो प्लांट, ये एग्जाम्पल है इसका क्या, ड्रोसेरा, ठीक है। देखिए, चलिए, लीफ टेंटिकल्स, द लीफ ऑफ सैंडो प्लांट ड्रोसेरा bear minute hair which have sini sticky substance at their tips। इनके टेंटिकल्स में क्या होती है, पानी के समान आपको ड्रॉप्स देखने को मिलेंगी, पानी के समान ड्रॉप्स देखने को मिलेंगी। और वो ड्रॉप्स होती क्या है, एक्चुअली में वो चिपचिपी होती हैं। उनके ऊपर जब कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है तो उसके पैर हैं या जो भी स्ट्रक्चर है वो उससे चिपक जाते हैं। उसके बाद वो जितनी भी टेंटिकल्स हैं वो आपस में एकजुट हो जाती हैं और उसको पकड़ लेती हैं, ये टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स शब्द आप पढ़ते हो बेटा, ध्यान होगा अगर आपको, तो आपको जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया था वहां पर एक जगह शब्द आता है टेंटिकल्स, कौन से किंगडम में आता है, चलो आप बताओगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, सारा का सारा एनिमल किंगडम आप पढ़ चुके हो तो भूले नहीं होगे, आई होप सो, है ना, याद होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन भी किए हैं उसमें बहुत सारे और ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो चलिए, टेंटिकल्स कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताओगे। लीफ टेंटिकल्स, द लीफ ऑफ सैंडो प्लांट ड्रोसेरा जिसको बोलते हैं, बियर माइन्यूट हेयर्स विच हैव
which have shining sticky substance at their tip, जिनको आप टेंटिकल्स बोलते हो। When any insect sits on the leaf, it covered by these hair, जब ये इन पे बैठता है कोई भी इंसेक्ट तो उसके ऊपर से क्या करता है, कवर हो जाता है। देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है ना, ये है ड्रोसेरा का प्लांट और ये टेंटिकल्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो आपको यहाँ पर इसमें ये ड्रॉप दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में ये क्या होते हैं, ये बेसिकली ये क्या है, तो ये जेली लाइक सबस्टेंस है, जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। जेली लाइक इनमें ये जो ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं ना, क्लियर होगा, वाटर ड्रॉप्स की तरह इनमें दिखाई देता है। और इसमें जब क्या है, इसमें जब कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो ये क्या करता है, ये फिर ऐसे टेंटिकल्स, ये सारे के सारे ये टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर ये वाटर ड्रॉप्स दिखाई दे रही हैं। तो ये टेंटिकल्स फिर क्या करते हैं, आपस में ऐसे कवर हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। तो ये भी ड्रोसेरा का पौधा है, इसमें देखिए, ठीक है, क्लियर। तो ये इतने मॉडिफिकेशन हैं, आपको याद रखने हैं। ये कंप्लीट होता है हमारा लीफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो मैंने बताया ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, ठीक है। ये आप एमसीक्यू में पूछा जाता है, मैचिंग वाले क्वेश्चन में ये बहुत पूछा जाता है। पिचर प्लांट का एग्जांपल नेफेंथस है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ब्लैडर वर्ल्ड इसको यूट्रिकुलेरिया बोलते हैं और सैंडो प्लांट इसको ड्रोसेरा बोलते हैं। तो ये एग्जांपल कई बार पूछा गया है, इसलिए बता दिया गया है यहाँ अलग से, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा लीफ मॉडिफिकेशन। तो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।